अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब देश और परदेश में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। तो उसकी वजह ये थी कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट्स हुए हुए थे, तो पूरा वीक जो था बस उन्हीं के पीछे ही ऐसे ही रूटीन के काम हुए और सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। एग्ज़ाम्स तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, घर पे ही हैं फुल टाइम पे बच्चे, तो आने जाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये है कि ज़रा सा टाइम बच्चों के पास जब तक नहीं बैठे तो वो पढ़ते नहीं हैं। तो ये थर्सडे का थोड़ी सी मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे वीकेंड में, तो मैंने कहा चलें आपसे क्यों ना थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिला तो आपसे मुलाकात की जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये आज हमारे खाने में भिंडी बन रही थी। वीकेंड था शायद थर्सडे का दिन था ये। तो भिंडी बन रही थी, तो बिल्कुल वही तरीका जैसे आप लोग सब घर में बनाते हैं। तो भिंडी बना के ज़रा फ़ारिग हुए। बच्चों के भी एग्ज़ाम जैसा मैंने आपको बताया, तो एग्ज़ाम उनका लंच के बाद में होते हैं। तो खाना शाना बना के सब जल्दी से रेडी कर दिया जाता है ताकि उस वक्त बच्चों के साथ बैठ के तो उनकी निगरानी की जाए, वो एग्ज़ाम दें। अदरवाइज़ तो आपको तो पता होगा कि इस वबा ने बच्चों को बहुत बिगाड़ के रख दिया है। बच्चे बिल्कुल अपनी स्टडीज़ से हट गए हैं। अगर आप देखें तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं, जब तक उनके पीछे नहीं लगो डंडा लेके। तो आज मेरी एक फ्रेंड है, तो उनका भी चैनल है, मैं आपके साथ लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। उन्होंने ना कल कैरी की चटनी बनाई थी, तो मेरा इतना दिल आया कि मैं जाके कैरी ख़रीद के लाई और फिर मैंने बनाई, और वो आप यकीन करें इतने मज़े की बनी। मुझे बनाई तो मैंने अपने थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स से थे जितने मेरे पास थे। तो बाकायदा आप अगर चाहते हैं इसकी रेसिपी के लिए तो उनके चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वो बहुत अच्छी उनका कुकिंग चैनल है। तो यहाँ पे मैं भिंडी में लेमन डाल रही थी, भिंडी भी बन चुकी थी। खाना शाना बना के मैं बस बच्चों के पास चली गई। ये देखें इसकी फ़ाइनल शक्ल थी, और ये आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे फिर हमारे घर मेहमान आए तो ये चटनी ख़त्म हो गई, बहुत ही मज़े की बनी। बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे साथ साथ में बच्चे। तो बच्चों ने बोला कि आप पूरा वीक तो आपने हमें कुछ नहीं दिया, मतलब रूटीन में ही हम चलते रहे। तो फिर बच्चों का भी ख्याल करना पड़ता है, तो मैं फिर बस उनके लिए, तो उन्होंने फरमाइश की पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा बनाने लग पड़ी। सारा दिन तकरीबन मेरा बच्चों के साथ और किचन में ही आज तो गुज़रा, खाने और पकाने में, क्योंकि वीकेंड था तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई मेहमान भी आते हैं या कुछ भी है, तो आपको पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मैं कुछ ना कुछ बना के वीकेंड्स पे तो रख देती हूँ। तो वीकेंड पे और भी बहुत से काम होते हैं बाहर के, तो फिर टाइम जो है आपका बच जाता है। तो यहाँ पे मैं उनके पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही थी। चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। तो बस यही था कि बच्चों का ज़रा सा ज़ुबान का चस्का ही पूरा करना होता है। तो घर की ये है कि अच्छी रहती है। रेडीमेड बेस मैं लेके आई हुई थी, पिज़्ज़ा की जो बेस होती है वो बहुत इजीली यहाँ पे तो हर मार्केट से मिल जाती है। तो वो मैं लेके आई हुई थी। तो फिर बच्चे भी एग्ज़ाम से फ़ारिग हुए हुए थे, तो मेरी बेटी भी मेरे साथ किचन में आ गई, तो इतना टाइम नहीं लगा फिर का असेंबलिंग में या बनाने में ना। तो बच्चे भी बहुत खुश थे कि आज घर पे ही पिज़्ज़ा बन रहा है। तो एक की मैंने टॉपिंग वगैरह सब उसके सामने गार्निशिंग की, सारा उसको बताया कि कैसे सेट करना है। तो उसने भी फ़र्स्ट टाइम, फिर बाकी जो बने थे वो सब फिर उसने मेरे साथ हेल्प की। तो उसी ने ही बनाए, और काफ़ी अच्छे बने गए थे। कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, बेस बनी हुई थी और सिर्फ चीज़ें रेडी मैंने की हुई थी, उसने सिर्फ असेंबल करके तो बना के तो दिया। तो बहुत खुश हुई। उनकी दादी भी बहुत खुश हुई कि मेरी पोती ने भी अब किचन में थोड़ा थोड़ा काम करना जो है वो शुरू कर दिया। बड़ों को तो खुशी होती है बेटियां जब काम करना ऐसे इंटरेस्ट दिखाती हैं कामों में। तो बस इसी तरह ही ये कुछ थे क्लिप्स, तो मैंने कहा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम्स बच्चों के हो जाएं तो जैसी भी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन पे तो लाइफ है, तो जैसे जैसे हम लोग रूटीन में आपके साथ कोशिश किया करूँगी कि डेली के जो भी रूटीन है वो आपके साथ व्लॉग्स की शक्ल में शेयर किया जाए जैसे जैसे लाइफ गुज़र रही है। तो बस ये देखें आप, मैंने उनको बना के दिया। एग्ज़ाम्स के स्टार्ट में तो टेंशन बहुत होती है बच्चों की,
तो लेकिन ये है कि जब साथ साथ वो गुज़रते जाते हैं तो आप भी यूज़ टू होते जाते हो, 2-3 एग्ज़ाम्स दे देते हैं तो फिर बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी मेंटली रिलैक्सेशन जो है वो हो जाती है ना। तो वही बात है कि खुद शायद हम लोगों ने अपनी इतनी स्टडीज़ की टेंशन नहीं ली होगी, वो तो ज़िंदगी शादी से पहले तो बहुत रिलैक्स होती है जो आप गुजार के आते हैं। तो हमारे भी बड़े बोला करते थे कि जब आप बड़े होंगे या आपके बच्चे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारी मुश्किलात का या कैसे मतलब बच्चों की केयर की जाती है। ये सबसे मुश्किल काम है बच्चों की परवरिश करना। तो जैसा मैंने बताया कि वीकेंड आ रहा था तो मैंने थोड़ी सी तो तैयारी कर ली थी वीकेंड की भी ना। तो ये देखें रात को जब बच्चे सो गए रात को 11-12 बजे के करीब, तो मैं रिलैक्स हुई तो फिर मुझे भी भूख लग गई। तो उस वक्त मैंने अपने लिए और अपने मियाँ के लिए ये आमलेट और पराठा अक्सर हम लोग रात को ना बना के ताज़ा, तो वो फिर हम लोग ना इंजॉय करते हैं। तो बस वीकेंड भी था, कोई टेंशन नहीं थी नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे फिर बस मेरे घर अल्हम्दुलिल्लाह के ये है कि मेहमान आ गए। मेरी एक फ़्रेंड आ गई थी, उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, बस शॉपिंग ही करवाई। मैं सारा दिन मेहमानों में बिज़ी रही, कोई क्लिप वगैरह नहीं बना सकी। कोशिश तो करती हूँ लेकिन नहीं बनता ना। अकेले टाइम नहीं इतना मिलता कैमरा पकड़ें या काम करें। तो बस उसी कोई शॉपिंग की, सारा दिन मेहमानों के साथ गुज़रा। तो बस ये वीकेंड गुज़रा। अब देखें अभी वीकेंड सारा तो नहीं गुज़रा, अभी आगे क्या क्या है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।